दुनिया में कई लोगों के अलग अलग रूप देखे होंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या है, कब क्या बोल जाए, कब क्या कर जाए, कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही वो इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों के साथ कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। कभी वो दोस्ती की बात करते हैं तो कभी कंपनियों को भारत में बिजनेस करने से रोकते हैं। क्या है ट्रंप का असली चेहरा और क्या है दृश्य, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया में सुपर पावर माना जाने वाला देश अमेरिका और उसके सबसे बड़े पद पर बैठे राष्ट्रपति ट्रंप। वो ट्रंप जो अपने आप को दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद मानो भगवान समझने लगे। कभी व्हाइट हाउस में बैठाकर राष्ट्राध्यक्षों के साथ भिड़ जाते हैं, तो कभी बिन बुलाए मेहमान बनकर दूसरों के मामलों में दखल देने लगते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे एक साथ दो तरफा खेल खेल रहे हैं, जरा इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिसे दोस्त कहते हैं उसी के साथ ही दोहरा खेल खेला जा रहा है। India is my friend Modi, and he's a mutual friend. Yeah. America loves India. America respects India, and America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. India would have a true friend in the White House. And that is now exactly what you have, a true friend. ट्रंप बार-बार भारत को अपना दोस्त बताते नहीं थकते। हर वक्त पीएम मोदी के साथ मिलते हैं, जो भारत अमेरिका की दोस्ती की दास्तां सुनाने लगते हैं। लेकिन असल में ये उनका दोहरा चरित्र है, जो दोस्त भी कहते हैं और साथ ही दोस्त पर बार-बार वार भी करते हैं। मसलन उनके ये 2 दिनों में दिए गए बयान सुनिए। India is my friend Modi, and he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. I had an understanding with him that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का 22 मई का यह बयान है, जिसमें वो दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा के सामने पूरी इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने भारत को अपना दोस्त बता रहे हैं, तो वहीं उसी के साथ साथ भारत में सामान बनाने वाली कंपनियों को रोक रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर एप्पल कंपनी को भारत में आईफोन न बनाने की धमकी दी है और इस बार तो इसके लिए कंपनी पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की भी बात कह दी। ट्रंप ने एप्पल के फाउंडर टिम कुक को साफ तौर पर कहा है कि अगर भारत में बने आईफोन अमेरिका में बेचे गए तो उन पर 25% टैरिफ लगाएंगे। I had an understanding with him that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. दरअसल एप्पल कंपनी पहले चीन में आईफोन बनाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसने भारत जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इसका फायदा भारत को मिला है, क्योंकि यहाँ अब आईफोन बनने लगे हैं। इससे भारत के लोगों को रोजगार और निवेश भी मिल रहा है। लेकिन ट्रंप को यह पसंद नहीं। वो चाहते हैं कि अमेरिका में बिकने वाला आईफोन वहीं तैयार हो, जिससे अमेरिकियों को नौकरी मिले। I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. इतना ही नहीं, इससे पहले भी ट्रंप कई बार दोस्ती का नाम लेकर भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं और कई फैसले लेते रहे हैं जो भारत के हित में नहीं है। ट्रंप कई बार भारत को ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश बता चुके हैं। अपनी नई टैरिफ नीतियों के तहत भारत से ज्यादा टैरिफ भी लेने लगे हैं। इसके अलावा H-1B वीजा पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका बड़ा असर भारतीयों पर पड़ा है। वहीं हाल ही में पास किए गए एक एक्ट के तहत अमेरिका में कमाए पैसे भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा। तो वहीं भारत अमेरिका के बीच कश्मीर को लेकर मध्यस्थता की बात भी उन्होंने कही, जिसे भारत खारिज कर चुका है। जो हमारी परंपरा है डिप्लोमेटिक, हम उसको फॉलो करें। हम ये नहीं कहेंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। हम अपनी तरफ से सफाई पेश करेंगे कि हमारा मानना है कि ये चीज़ें हुई थी। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने भारत से और पाकिस्तान से कहा था कि मैं व्यापार पे कुछ प्रतिबंध लगा दूंगा, तो हमने कहा कि व्यापार की तो बात ही नहीं हुई उनके साथ। हम ये नहीं कहते कि वो गलत कह रहा है। मेरा मानना है कि आप देखेंगे ट्रंप साहब थोड़ा इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन फिर वो भूल जाएंगे। दुनिया जानती है कि ट्रंप इस वक्त दुनिया भर में घूम घूम कर ट्रेड डील्स कर रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे हैं। ट्रंप प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए हर देश से मनमानी ट्रेड डील करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाला।
ट्रंप साहब यही चाहते हैं कि जितना इन्वेस्टमेंट हो वो अमेरिका के अंदर हो, अमेरिका में नौकरियां बने, और वो मागा जो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका सपना एक कदम करीब आ जाए उनके पास। ट्रंप का ये दोहरा चरित्र उनकी ट्रेड डील तक ही सीमित नहीं। ट्रंप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं इसमें बहुत फर्क है। यहाँ तक कि वो कुछ ही दिनों में अपने बयानों से भी पलट जाते हैं, जो हाल ही में देखा गया है। जब कुछ दिन पहले ट्रंप ये कहकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान को दुश्मनी खत्म करने के लिए मजबूर किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो अपनी बात से पलट गए। 120 घंटे बाद ही ट्रंप ने अपने दावों से यू टर्न ले लिया। My administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden, you'll start seeing missiles of a different type, and we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. इतना ही नहीं, ये वही ट्रंप थे जो कश्मीर के मुद्दे को 1000 साल पुराना मुद्दा बताते थे। Kashmir has been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday. It was a bad one. Over 30 people. There have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know. पहले ट्रंप को कश्मीर 1000 साल पुराना मामला लगता था, और अब उसी को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने में वो लगे हैं। और ये सब तब है जब ट्रंप का कहना था कि अमेरिका हमेशा भारत का विश्वसनीय दोस्त रहेगा। America loves India, America respects India, and America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. ट्रंप भले ही बाकी देशों पर अपना रौब दिखाते हों, लेकिन भारत अपना रुख साफ कर चुका है कि कश्मीर के मुद्दे पर बात नहीं होगी, और ना ही अमेरिका की किसी भी तरीके की मध्यस्थता हमें स्वीकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।